क्या हाल है बच्चों? हाँ सर बढ़िया है। अरे तुम्हें तो पता ही होगा कि अलग सर ने एक धमाकेदार टीम रेडी करी है फाउंडेशंस के बच्चों के लिए। हाँ सर वही देखने तो आए हैं कि हमारे टीचर्स है कौन कौन। चलो तो कान में लगाओ ईयरफोन्स और 5 मिनट के लिए कॉपी किताब बंद कर दो और एक एक करके मिलते हैं हमारे टीचर से, जो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लाने वाले हैं। और भैया आप कौन? अरे मेरा भी इंट्रो चाहिए? नहीं भाई, इसके लिए तो सब्सक्रिप्शन लगेगा, तो ये तो भूल जाओ और चलो मिलते हैं तुम्हारी ड्रीम टीम से। ठीक है, तीसरी दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे टफेस्ट एग्जाम है ये, चाइनीज सिविल सर्विसेज और फ्रेंच सिविल सर्विसेज के बाद। बहुत वास्ट सिलेबस है। ये हैं शिवम सर AKA UPSC वाला। बेसिकली सर को मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब सर सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं तो बच्चे सच में हिस्ट्री में पहुँच जाते हैं। और एक बार तो एक बच्चा इतनी हिस्ट्री में चला गया कि वो क्लास के बीच में खड़ा होता है और बोलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ पता है बहुत ही लेम जोक था, पर आपको ये सुनना ही होगा क्योंकि वीडियो मैं डब कर रहा हूँ। फंस गए ना? जस्ट किडिंग। शिवम सर हम मैप वर्क वगैरह सब करवा देते हैं और इसके अलावा हिस्ट्री जो हमें बहुत बोरिंग लगता है, शिवम सर तो इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं कि वो हमें रिवाइज बस करना रहता है, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद से ही आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं। सर की लैंग्वेज में बोले तो हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करके पढ़ना। सर जब कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं, उसका एक एक पॉइंट समझाते हैं और वो हमारे डायरेक्टली माइंड में फिट हो जाता है। Write down in the chat section. I hope I am audible and visible to you. A very good morning to all. Hi. तो ये है हमारी पूकी मैम। मैम जब भी क्लासेस लेती हैं तो बच्चों की एक ही शिकायत रहती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई, क्योंकि मैम की क्लास में समय का पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ पता है इसका कोई मतलब नहीं था, पर मन किया तो बोल दिया। स्क्वायर लेटर सपोज किसी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछा जा रहा है, बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बताओ, ठीक है? तो बच्चे का रिप्लाई आता है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ी देर रहेगा ताकि अगले क्लास से पढ़ के आएगा, ठीक है? तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उसे खड़ा कराया जाएगा। ये हैं बैक बेंचर्स के मसीहा हैं, मसीहा। क्योंकि सर जब क्लास में आते हैं तो बैक बेंचर्स की एनर्जी एकदम हाई हो जाती है, क्योंकि सर के पढ़ाने का स्वैग को देख के लगता है कि अपने समय में सर भी बैक बेंचर रहे होंगे, और ऐसे वैसे बैक बेंचर नहीं, टॉपर बैक बेंचर। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनका जो अप्रोच है पढ़ाई कराने का वो बहुत अच्छा है, उनका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने बोला कि आप डाउट के लिए आओ और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई, बहुत सब मतलब बहुत पढ़ाया उन्होंने मेरे को, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ मैथ्स। मैं मतलब मैथ्स में इतनी एक्सपर्ट हूँ कि मैं बहुत जल्दी कर सकती हूँ सब। मतलब बैक बेंचेस होते हैं ना, उनको उन्होंने फ्रंट बेंचेस बना दिया है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? आशा करता होगा कि सभी को मेरी आवाज पहुंच रही हो। तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। ये हैं निखिल सर। सर फिजिक्स पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, मतलब कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, सर फिजिक्स फील करा देते हैं। ऐसे तो मैं वीडियो डब कर रहा हूँ, पर जब सर पढ़ाते हैं तो लगता है कि काश मेरे समय पर भी कोई ऐसे भैया जैसे सर होते। ये देखिए हमारा स्पिरिट लैम्प चल गया। इस हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब को कौन बर्नर पे रखने आने वाला है? हाथ उठाओ। ये हैं दीप सर। सर के पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट्स को मीम की मदद से समझाते हैं, मानो सर ना हो एक पूरा मीम पेज हो। और हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि सर मीम्स वर्ल्ड में काफी एक्टिव हैं, क्योंकि सर ऐसे ऐसे मीम्स क्लास में लाते हैं कि बच्चों को मजा ही आ जाए। हमारे दीप सर का एक बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है पांडु करके, और वो हमारे पूरे जनकपुरी विद्यापीठ में बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसकी स्टोरी से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं केमिस्ट्री के। और सबसे बेस्ट चीज़ है दीप सर की कि उनके क्लास में कभी ऐसा फील ही नहीं होता, एक बार भी ऐसा फील नहीं होता कि हम बोर हो रहे हैं। एकदम क्लास पूरी एंथुसियास्टिक रहती है और पूरी एक्टिव रहती है। दीपतार का सर, आई थिंक केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट हिम। वेल, मैं एक चीज़ बता दूं कि उनके क्लास में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, उनका एनर्जी लेवल हाई रहता है। वो हर बच्चे से थ्रू आउट दी क्लास क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जिससे बच्चों का भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और एक और चीज़ है, उनके पीडीएफ में या उनके पढ़ाने के स्टाइल में उनका एक कैरेक्टर रहता है पांडु नाम का, जिसका पूरा नाम है पांडु राव सिंघम।
और वो कैरेक्टर से हमें और भी अच्छे तरीके से समझ आता है। इवन उनके पीपीटी में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली वही क्वेश्चंस हर टेस्ट में आते हैं। यहाँ के टेस्ट में, मेरे स्कूल के टेस्ट में, मेरे स्कूल के एग्जाम्स में हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं। एंड आई थिंक केमिस्ट्री उनसे अच्छा शायद ही कोई पढ़ा पाए। तो ये थे आपके फेवरेट फैकल्टीज, और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अंत में सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूँगा। 2 शब्द, बाय बाय।